आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में कल हंगामा हुआ और कांग्रेस कह रहे कि 370 को वापस लाना है। 370 की वजह से वहां आरक्षण नहीं मिलते थे। आप पूछिए जम्मू कश्मीर में जो ट्राइबल्स है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हमारा जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको पूछिए। मैं तो कश्मीर जाते रहता हूं, वहां इसलिए आरक्षण नहीं मिलते थे क्योंकि वहां अलग से संविधान बनाया हुआ है कश्मीर का। 370 ने उसको अलग करके रखा हुआ था। तो मोदी जी ने 370 को हटा करके SC ST कम्युनिटी को पूरा जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन देने का काम किया। कल कांग्रेस पार्टी ने रेजुलेशन मूव किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के कि 370 को वापस लाना है ताकि आरक्षण हट जाए। ये आप ऐसे गुमराह करके भाग नहीं सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर में हमारा SC ST OBC कम्युनिटी के लोग सुनना चाहिए। मैं उसी वक्त से आता हूं, मैं कह रहा हूं अगर हम अभी भी नहीं समझे कांग्रेस के वो जो हरकतें हैं उसका अभी भी नहीं समझेंगे, हम बेवकूफ बनते रहेंगे, तो फिर हमारे लिए कौन आगे का रास्ता दिखाएगा। मोदी जी आने के बाद SC ST OBC को असली सम्मान मिला है। OBC का जो दर्जा है, संवैधानिक दर्जा दिया है मोदी जी ने। और आने वाला 15 तारीख नवंबर को हमारा देश में सबसे बड़ा जनजाति गौरव दिवस मनाने वाला है। भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती का इस वर्ष है और बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम बनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी खुद उसमें लीड करने वाले हैं। हम लोग सब मंत्री, वरिष्ठ नेता, सब लोग, हम लोग देश भर में कार्यक्रम बनाने वाला है। SCs के लिए, STs के लिए टारगेटेड स्कीम किया है। मुंबई में इंदू मिल के वहां पे जो बाबा साहब BR अम्बेडकर का जो मूर्ति बनाने वाला है, दुनिया का 3rd टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने वाला है। कोई भी इंसान बाबा साहब का वो भव्य मूर्ति देख करके सीना तान के कह सकता है कि सही तरीके में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये काम हम कर रहे हैं। और हमारे वर्ग के कुछ लोग नक्सलाइट जो कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस में बेवकूफ बन करके जिन्होंने बाबा साहब को इंसल्ट किया, वो राहुल गांधी ऐसे लोगों को कंधे में बिठा के चलाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब का आत्मा को चोट पहुंचाने का काम कोई नहीं करना चाहिए। खास करके हमारे SC ST OBC के लोग, जिन लोगों ने बाबा साहब को इंसल्ट किया, भूलना नहीं चाहिए। मैं तो मरते दम तक जिन्होंने बाबा साहब को इतना इंसल्ट किया, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। और हमारे समाज के लोगों को मैं कहता हूं, माफ कर नहीं सकते हैं ये चीज। बाबा साहब हमारे लिए भगवान का रूप है, इसलिए मैं कहता हूं। और हमारे लिए ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, हमारा ये सम्मान का सवाल है, पहचान। हमारा पूरा जिंदगी इसी का में समर्पित रूप से हम काम करते रहेंगे। इसलिए इसको सिर्फ एक चुनाव मुद्दा से हम नहीं देखना चाहिए। इस महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों को सबक सिखाना चाहिए कि हम लोगों को इतना साल क्यों बेवकूफ बनाया, बाबा साहब को क्यों इंसल्ट किया, संविधान को क्यों हमला किया और संविधान को खत्म करने का काम करके बाबा साहब को इतना अपमानित करके फिर और भी ज्यादा अपमान कर रहे हैं। आप उसका नाम लेकर के, किताब लेकर के ढोंग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं, आज आपका इस छोटा सा प्रेस वार्ता के माध्यम से महाराष्ट्र के पूरे जनता को हम मोदी जी की ओर से, उनका एक वरिष्ठ मंत्री साथी होने के नाते मेरा सीधा सीधा संदेश है, आज विश्व में भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बन गई है। उसको ब्रेक लगाने का नहीं है, उसको और भी तेल लगा करके, समर्थन दे करके उस रफ्तार को और तेजी से आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, मुंबई हमारा आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र में ये संदेश बहुत साफ जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत रुकने वाला नहीं है और महाराष्ट्र हमारे भारत का तेज गति से आगे बढ़ाने वाला बहुत बड़ा इंजन के रूप में काम करेगा। तब ये डबल इंजन दिल्ली और मुंबई, महाराष्ट्र, केंद्र सरकार मिलकर के डबल इंजन, जो पिछले सालों में हमने देखा है काम, उससे 3 गुना स्पीड और तेजी से आगे काम होगा। यही हमारा संदेश है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত।
নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।